नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आंवला नवमी की दो अलग अलग कथाएं सुनाऊंगी। आंवला नवमी को अक्षय नवमी और कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इसे अक्षय फल प्रदान करने वाली तिथि माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इस दिन किए गए कार्यों का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतारा, आंवला और कपड़ा दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे दें। कथा सुने या कहें। ब्राह्मण ब्राह्मणी को कपड़े देकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन में आंवले का होना आवश्यक है और स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा में गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आंवला नवमी की प्रथम कथा। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा उनके मन में प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें विचार आया कि तुलसी एवं बेलपत्र का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन ग्रहण करता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले प्रतिदिन दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के अनुसार कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छुड़ायो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता
इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण सहित भगवान गौरी शंकर की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।